तो क्या सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी? दोस्तों क्या सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है एक कहानी के साथ में। तो ये कहानी जो है दोस्तों इसको बहुत समय पहले हमने इसको सुनाया था। तो मेरे पास में एक लीडर की जो डिमांड थी वो इस कहानी को लेकर दोबारा आई थी कि सर वो कहानी जो थी वो बहुत पसंद थी, तो वो कहानी जो है वो दोबारा सुनना चाहते थे। तो दोस्तों उनकी डिमांड पर आज ये जो कहानी है वो हम इसको आपको सुनाने जा रहे हैं। आई होप कुछ लोगों ने सुना होगा या कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो एक बार लेकिन कहानी से जो मैसेज मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन आज का एक कहानी के साथ में। तो दोस्तों क्या होता है कि एक बार एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मेरा ये जो शरीर है, मेरी ये जो लाइफ है, जो जिंदगी है, इसकी क्या वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू है? अगर कोई आदमी होता है उसकी क्या वैल्यू होती है उसकी जिंदगी में, तो मैं अपनी वैल्यू जो है वो जानना चाहता हूँ। मैं कितने का आदमी हूँ, मैं वो जो चीज है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो उसके जो पिता होते हैं वो उसको एक पत्थर देते हैं। वो पत्थर देकर बोलते हैं कि तुम मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, तो अगर कोई भी तुम्हें इस पत्थर के बारे में कुछ भी पूछता है, राइट, तो तुमने उसको मुंह से बोलकर कुछ भी जो जवाब है वो नहीं देना है। तुमने सिर्फ दो उंगलियां जो है वो खड़ी कर देनी है, दो, राइट। तुमने कुछ बोलना नहीं है, तुमने पत्थर को बेचना नहीं है। वो कुछ भी पूछेंगे तो तुमने दो उंगलियां खड़ी कर देनी है और वापस आकर तुम मेरे को बताओगे। तो जो लड़का है वो मान जाता है, वो कहता है ठीक है बेटा। तो वो जाता है, मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है। वहां पर तो एक जो बूढ़ी महिला है वो उसके पास में आती है, वो उसको पूछती है कि बेटा ये पत्थर कितने का बेचोगे? तो वो कुछ जवाब तो देता नहीं है, लेकिन वो दो उंगलियां जो है वो खड़ी कर देते हैं। वो कहते कि अच्छा 200 रुपए का, चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ। लेकिन वो लड़का बेचता नहीं है और वो घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी उसने मेरे को एक बूढ़ी महिला मिली थी, तो वो इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने के लिए तैयार थी। तो पिताजी कहते अब तुम एक म्यूजियम में जाओगे, जो म्यूजियम होता है जहां पर पुरातत्व जो विभाग जो है वहां पर अपनी जो चीजें हैं उनको संजो कर रखता है, तो वहां पर जाओ। तो वो लड़का जब एक म्यूजियम में जाता है तो उस म्यूजियम में एक आदमी आता है, उससे मिलता है। तो वो कहता है कि सर ये जो पत्थर है क्या आप इसको बेचना चाहोगे? इसकी क्या कीमत है इसकी? आप कितने में इसको बेचना चाहोगे? तो वो जो लड़का है वो दो उंगलियां जो है वो खड़ी कर देता है। वो कहता है कि अच्छा 2 लाख रुपए का? कहता ओके सर, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़का उसको बेचता नहीं है, लेकिन वापस आ जाता है और अपने पिताजी को बताता है कि मेरे को म्यूजियम में इसी पत्थर के ऊपर 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। वो बूढ़ी महिला 200 रुपए देती थी, ये आदमी 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। तो फिर उसके पिता जो है वो उसको बोलते हैं कि तुम एक जो उनके शहर में एक बहुत बड़ा जो एक स्टोर होता है, तो वहां पर जाओ। तो जब वो वहां पर जाता है, वो बेसिकली जो हीरे का व्यापारी होता है उसका स्टोर होता है। तो वो जो व्यापारी उस लड़के के हाथ में वो पत्थर देखता है तो वो चिल्ला उठता है। वो कहता है कि सारी जिंदगी मैं इस पत्थर के पीछे जो है मैंने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी, ये पत्थर तुम्हारे हाथ में है, इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, तुम बताओ इस पत्थर की क्या कीमत लेना चाहोगे? वो लड़का दो उंगलियां जो हैं वो खड़ी कर देता है। तो वो जो जौहरी होता है, वो जो डायमंड वाला होता है, वो कहता है कि 2 करोड़, ओके मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का बेचना नहीं चाहता है।
वो कहता है कि तुम बताओ कितनी कीमत, 20 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, और बताओ। वो कहता है कि नहीं। वो लड़का जो है वो भागकर वापस आ जाता है। वो जौहरी उसकी बहुत मिन्नतें करता है कि ये पत्थर मेरे को दे दो, लेकिन वो देता नहीं है, भागकर अपने पिता के पास में वापस आ जाता है। तो जब वो पिता को बताता है कि इस पत्थर की एक्चुअली में कोई कीमत नहीं है, वो जो जौहरी था वो मेरे को 2 करोड़, फिर बाद में 20 करोड़ भी बोल दिया, और बाद में और जो है वो पूछना चाह रहा था, लेकिन जैसे कि आपने बोला था कि पत्थर को बेचना नहीं है, तो मैंने इस पत्थर को बेचा नहीं। तो पिताजी कहते थे कि अब शायद तुम्हें तुम्हारे जो सवाल है उसका जो जवाब है वो मिल चुका होगा। होता क्या है कि तुम जैसे लोगों के पास में जाओगे, वैसी तुम्हारी जो कीमत है वो बननी शुरू हो जाएगी। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, उनके लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारी जो टीम है, उनके लिए तुम बेशकीमती हो, तुम्हारी कोई कीमत उनके लिए नहीं है। और अपनी नजर में अगर तुमने अपनी जो कीमत है वो बनाकर रखी हुई है, तो तुमसे ज्यादा कीमती इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, अपनी कीमत आपको खुद को पता होनी चाहिए। आपकी नजरों में आपकी जो कीमत है वो कितनी है। आप जितनी अपनी नजरों में कीमत जो है उसको बनाएंगे, आप उतने ही बेशकीमती जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। राइट दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली कहानी से जो है वो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। पर्सनली मेरे को भी ये जो कहानी है वो बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो हमें सीखने के लिए मिल सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, ये जो दुनिया है इसमें आपको संभावना ही संभावनाएं जो है वो मिलती हैं। अगर आप किसी पॉइंट पर आकर आपको लगता है कि मैं फेल हो चुका हूं, लेकिन वहां पर भी अगर आप तलाश करेंगे संभावनाओं की, तो वो आपको मिल जाएंगे। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, ढेरों अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेगी, ढेरों। इसकी कोई इसकी कोई संख्या नहीं है। हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज है। ज्यादातर जो समय है हम लोग किस चीज को सोचने में निकाल देते हैं? ज्यादातर जो समय है डिफिकल्टीज, मुश्किल, प्रॉब्लम, क्वेरीज, यानी कि जो नेगेटिव चीजें हैं उनके ऊपर हमारा जो टाइम है वो ज्यादातर निकलता है। हम ज्यादातर समय इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो निकाल देते हैं कि डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर हम ज्यादातर समय जो है वो निकाल देते हैं। बट लेकिन दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय के लिए हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो समय है वो लगाते हैं। बहुत कम समय के लिए। वेरी फ्यू मोमेंट्स आर देयर व्हेन वी फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज। ऐसा बहुत कम होता है कि हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है वो समय उसको लगाते हैं। बहुत कम समय होता है ऐसा। समटाइम इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अच्छा, कई बार ऐसे फैसले हम अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, टीम में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा बन जाता है, हमारा आसपास का जो माहौल है वो वैसा बन जाता है। राइट? हाउ वी कैन फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज। अच्छा, अब हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है वो फोकस कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज? रिमाइंडर। राइट? एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर, एक ऐसा जो रिमाइंडर है जो बार बार हमें याद करवाए। रिमाइंड योर ड्रीम्स, रिकॉल इट। रिकॉल इट। हमारे सपने क्या है? अरे भाई साहब, इस दुनिया में मैं क्या करने के लिए आया हूँ? मैंने इस काम को क्यों चुना है? मैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में आया हूं, मैं क्या सोच कर आया था? वो
वो जो पहली जो फीलिंग होती है ना, जो पहला सपना होता है, जो पहला टारगेट होता है, उसको याद कीजिएगा कि भाई साहब मैंने इस काम को करने के लिए क्यों चुना था। वाई, रिमाइंड योर ड्रीम्स, इसको रिकॉल कीजिए बेसिकली, बार 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 इस चीज को रिकॉल कीजिए कि भाई साहब मैंने इसको क्यों चूज किया था। हाउ वी कैन फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज, कैसे हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड, तो एक चीज जो है बहुत काम आती है, दैट इज द क्लैरिटी। क्लैरिटी, बी क्लियर अबाउट योर ड्रीम्स, फॉर्म, कलर, राइट इट। आपका जो सपना है ना, वो किस रंग का सपना है, वो उसकी शेप कैसी है, वो कैसा सपना है, आप कहां पर हैं, उसको लिखिए, राइट डाउन। अरे हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं कि घर लेना है। अरे भाई तुम घर कैसा लेना चाहते हो, वो मकान कितना बड़ा होना चाहिए, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी होना चाहिए, उसके अंदर स्विमिंग पूल होना चाहिए, कितने बाथरूम आप चाहते हैं उस चीज में, क्या इस चीज की क्लैरिटी आपके माइंड में है। आप घूमना चाहते हैं, अच्छा घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहां पर जाएंगे, आपने टिकट बुक करवाई, आपने जहाज के ऊपर आप चढ़े, कौन सी एयरलाइन का जहाज जो है वो आप बुक करवाना चाहते हैं, किस देश में घूमना चाहते हैं, वहां पर किस चीज का आनंद लेना चाहते हैं, वहां पर जाकर क्या खाना चाहते हैं, क्या इतनी क्लैरिटी कभी आपने सोचा है। दोस्तों ये जो चीजें है ना, अगर जितनी ज्यादा क्लैरिटी आप रखेंगे अपने सपनों को लेकर, आपका जो ड्रीम है वो उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितनी क्लैरिटी आप रखेंगे उतना ज्यादा जो ड्रीम है वो आपका और क्लियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको लिखिए, जब तक लिखेंगे नहीं वो जो चीजें हैं वो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। मैपिंग कीजिए उस चीज की। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, फाइंड द वे हाउ वी कैन अचीव दिस। मैंने यहां से शुरू किया, मैं ये पहला स्टेप ये लूंगा, सेकंड ये लूंगा, ऐसे करते करते कैसे मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा। मैपिंग कीजिए उस चीज की। फाइंड द वे हाउ वी कैन अचीव दिस, ऐसा रास्ता ढूंढिए कि कैसे हम इस तक पहुंच सकते हैं। फाइंड इट, फाइंड इट, बार बार इस रास्ते को ढूंढिए। इस रास्ते के ऊपर, इसको ढूंढने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। आपका पहला स्टेप क्या है, आपका दूसरा स्टेप क्या है, आपका तीसरा स्टेप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये जो मैपिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यू गॉट द सोल्यूशन एट द सेम टाइम, आपको उसी समय जो सोल्यूशन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, आपको उसी समय जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन दोनों एक ही जगह पर आपको वहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ढूंढिए, प्रॉब्लम जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं उसको लिखिए, साथ में उसका सॉल्यूशन लिखिए। प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, उसका सॉल्यूशन जो है वो लिखिए वहां पर कि भाई साहब मेरे को पेट्रोल डलवाना है, कहां से डलवाऊं, कैसे डलवाऊं, क्या करूं, क्या काम करना पड़ेगा, क्या किसी से पैसे लेने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। भाई देखो करना तो पड़ेगा, प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन साथ के साथ में इसको लिखते चले जाइए। आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो मेरे को होना चाहिए, मेरे पास में ऐसा जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास में होना चाहिए। राइट, तो इस चीज को दोस्तों इसको लिख डालिए, राइट डाउन, इसको लिख डालिए जो भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं नाउ। और दोस्तों अब फोकस कीजिए सॉल्यूशंस के ऊपर, पॉसिबिलिटीज के ऊपर। जो सॉल्यूशन है, पॉसिबिलिटीज है, अब उनके ऊपर जो हमें अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करना है। हमें फोकस किस चीज के ऊपर रखना है, सॉल्यूशन के ऊपर। हमारा फोकस एक्चुअली में क्या है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर जाता है, डिफिकल्टीज के ऊपर जाता है, लेकिन हमने जो सोल्यूशन है वो पॉसिबिलिटीज के ऊपर, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो लेकर जाना है। राइट डाउन 10 टीम मेंबर्स नेम, 10 लोगों के नाम लिखिए अपनी टीम के।
अपनी टीम के 10 लोगों के नाम लिखिए। क्लियर माइंड वर्सेस डाउटफुल माइंड। क्लियर माइंड वर्सेस डाउटफुल माइंड। एक माइंड जिसमें सब कुछ क्लियर है, एक माइंड जिसमें जो चीजें हैं वो डाउटफुल है। क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। बार बार मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको वो जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर मन के अंदर अगर आपको लग रहा है, कोई डाउट चल रहा है, कुछ चीजें क्लियर नहीं आ रही हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो वो जो चीजें हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी क्लियर। क्लियर माइंड कैन बी हेल्पफुल टू अचीव योर ड्रीम। अगर आपके मन में शांति है और आपको जो सामने वाली जो चीज है, जो सपना है, वो आपको क्लियर है, तो वो सपना आपके माइंड में, आपके जो सपने हैं उसको क्लियर करने में, उसको अचीव करने में वो आपकी हेल्प करने वाला है। क्लियर माइंड कैन बी हेल्पफुल टू अचीव योर ड्रीम्स। वो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करने वाला है। अ डाउटफुल माइंड इज अ डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटिंग। लेकिन अगर आपके मन के अंदर कोई शंका है अपने सपनों को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, कोई भी शंका है, माइंड में शंका है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका सपना पूरा नहीं होगा। अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो आपका सपना पूरा नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। सर ये ऐसे नहीं है, सर ये ऐसे नहीं है, सर ये ऐसे नहीं है। वो आपको बार बार जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड, बी क्लियर। इस चीज के बारे में क्लियर लीजिए। बी फोकस्ड। फोकस रखिए इस चीज के बारे में। बी क्लियर एंड बी फोकस्ड। फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज। दोस्तों संभावनाओं के ऊपर फोकस रखिए। जो पॉसिबिलिटीज आपको मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज, अरे ये जो पूरी दुनिया है ना, ये अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। आपको पूरी दुनिया में प्रॉब्लम दिखाई देगी, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया है, आपको पूरी दुनिया में संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगी अगर आपने पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है वो आपने फोकस किया है। अब ये चीज डिपेंड करती है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आपका जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर रहता है। आपका फोकस पॉसिबिलिटीज के ऊपर रहता है या आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर रहता है। ये जो डिसीजन है ये यहाँ पर आपको लेना है। राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो दुनिया है ये पॉसिबिलिटीज से भरी पड़ी है, तो कोशिश कीजिए कि हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करेंगे। तो अगर हम पॉसिबिलिटीज को ढूंढेंगे, आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगे। आप प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगी। वो कहीं पर भी नहीं है, वो वहीं पर है। पॉसिबिलिटीज भी वहीं पर है, प्रॉब्लम्स भी वहीं पर हैं। आप किस चीज को ढूंढते हैं वही चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, वही चीज आपके सामने आएगी। अरे भाई, जिस चीज को ढूंढेंगे वही चीज मिलेगी ना। भगवान को ढूंढोगे भगवान मिल जाएगा, शैतान को ढूंढोगे शैतान मिल जाएगा, पॉसिबिलिटीज को ढूंढोगे पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी। राइट। तो माय डियर फ्रेंड, जिस चीज को ढूंढोगे वो जो चीज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और डेफिनेटली जिस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे वो चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।